हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं भावनात्मक रूप से कमज़ोर या मानसिक रूप से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी जब कभी आ जाती है तो इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इस संबंध में एक खास मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह मॉडल है मिल्टन्स मॉडल। यह मॉडल अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर मिल्टन एच एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। इस मॉडल के अनुसार जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को मानसिक रूप से कोई परेशानी होती है या भावनात्मक रूप से कोई किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो इस मॉडल के द्वारा उन सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। थोड़ी देर के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई चिड़चिड़ाहट है, एंग्जाइटी है, घबराहट है या गुस्सा आ जाता है या हम कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, तो ये सब हमारे भावनात्मक कमजोरी के कारण हमारे अंदर आ जाते हैं। इनका यदि समय पर ठीक से हम ध्यान न दें तो ये बाद में बड़ा रूप धारण करके मानसिक कमजोरी में बदल जाते हैं। अतः आज हम सभी को इस पर पूरा ध्यान देने की सख्त जरूरत है। मिल्टन मॉडल के अनुसार हम अपने किसी भी मन संबंधी समस्या का निराकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर मिल्टन का यह मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध है और इनके द्वारा उन्होंने अमेरिका में बहुत सारे लोगों जो कि किसी प्रकार से भावनात्मक रूप से कमजोर थे या मानसिक रूप से किसी प्रकार की उनमें कमजोरी थी, उन सब को उन्होंने अपने पास एक साथ बड़ी संख्या में बुलाकर करीब प्रतिदिन 4-5 घंटे कलेक्टिवली उनके साथ में काम किया। उन सब के बीच में उन्होंने एक साइकोथेरेपी का उपयोग किया, जिसके अनुसार सबसे पहले उन्होंने उन तमाम सभी लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश की। उनके अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या उनको परेशानियां हैं, किस प्रकार से उनका व्यवहार है, क्या वो सोचते हैं, क्या उनका रिएक्शन होता है, और इन तमाम को बहुत करीब से समझने पर उनके बीच में खास तरह की बातचीत शुरू की। और ये बातचीत उन्होंने उनके साथ में एक हिप्नोटिक यानी सम्मोहन विधि के द्वारा उनके सामने कहानियाँ, घटनाएं, आदर्श, सूचनाएं और तमाम को जोड़ करके उनके सामने प्रस्तुत की। और ये सभी घटनाएं उन तमाम व्यक्तियों जो कि मानसिक बीमारियों से भावनात्मक रूप से कमजोर हो रहे थे, तमाम उन लोगों की कहानियाँ बढ़ते हुए, ठीक होते हुए, उनके अंदर मोटिवेशन भरते हुए, जोश भरते हुए, उनके कदम आगे बढ़ते हुए और एक दिन वे अपने कार्य में सफल होते हुए और कुछ जीवन में बड़ा अचीव करते हुए उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ उनको बताई। और लगातार यह कार्य उन्होंने प्रतिदिन 5 से 6 घंटे तक लगातार किया।
और इन घटनाओं के बताते समय उन्होंने उन तमाम पहलुओं को छूने की बड़े अच्छे ढंग से कोशिश की जो कि वहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों के अंदर परेशानियाँ थी। उनकी भावनाएं, उनके अधूरे सपने, उनका उद्देश्य पूरा न होना, उनका तिरस्कार या बहिष्कार होना, उनका अपमान और उनकी असफलता को समेटते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए वहीं से तमाम को आधार बना करके उन्होंने इन तमाम कहानियों को, तमाम घटनाओं को उनके सामने रखा और इस प्रकार से इस भाषा, ऐसे स्टाइल में, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि उनको लगातार इतने समय तक सम्मोहित करके रखा जाता था और वे सम्मोहन की इस क्रिया में इतने लंबे समय तक वे अपना दुख दर्द, जो भी परेशानियां थी, वो सब भूल करके अब सिर्फ उनकी तरफ ध्यान देते थे कि वे अब आगे बढ़ रहे हैं, उबर रहे हैं, उनकी परेशानियां अब पीछे छूट गई हैं और वो धीरे धीरे करके अब उन कहानियों के जरिए, घटनाओं के जरिए, इमोशनल स्टोरीज के जरिए वे आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा भावनात्मक है। जब उनकी भावनाओं को इस प्रकार से जोड़ा गया तो लगातार लंबे दिनों तक, 3 महीने तक जब ये कार्य लगातार प्रतिदिन ऐसा किया गया तो ये पाया गया कि उनके अंदर जो अपने दुख, दर्द, अधूरे सपने, अधूरे कार्य और तमाम सारी जो भावनाएं, जो उद्देश्य उनको कचोट रहे थे, अब वे पूरी तरह से वे घाव पूरे भर चुके हैं, हीलिंग हो चुकी है और यहाँ पर भावनात्मक रूप से अब वे स्ट्रांग बन चुके हैं और एक दिन वे वास्तव में इसी प्रयोग के जरिए लगातार करने से इन तमाम समस्याओं से वे उबर चुके होते हैं। प्रोफेसर मिल्टन ने ये कार्य काफ़ी सालों तक किया, जिससे कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने इस प्रकार से उनका इलाज किया और आज वे दुनिया के अंदर बहुत बड़े एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। यदि हम उनकी तमाम इन बात को बहुत करीब से जानने की कोशिश करें तो उन्होंने कुल और कुल मिलाकर के उनकी भावनाओं को समझकर, उनके भावनाओं को बड़ा करने के लिए उन्होंने कुछ कहानियाँ, उदाहरण बनाए, जिसके कारण वे सभी लोग भावनात्मक रूप से ऊपर बढ़ गए, उनके भावनाएं बढ़ गई और उनका इलाज संभव हो पाया। कहने का कुल तात्पर्य यह है कि बहुत सारी हमारे अंदर, सभी के अंदर कुछ सपने अधूरे रह जाते हैं, हमारी चेष्टाएं अधूरे रह जाते हैं। हम जो जिंदगी में सोचते हैं वे सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। कहीं किसी प्रकार से कहीं न कहीं किसी प्रकार कोई अधूरापन रह जाता है, हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती हैं, हमारे चेष्टाएं अधूरी रह जाती हैं, जिसके कारण हमारे अंदर ये तमाम सारी भावनात्मक और मानसिक हमारे अंदर प्रवृत्तियां हो जाती हैं। जब हम ठीक इसी प्रकार से अपनी भावनाओं को कहानियों के जरिए और तमाम इस प्रकार के कार्यों के जरिए हीलिंग करने की कोशिश करते हैं
तो हमारी ये छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं हैं इनका निराकरण संभव हो जाता है। इस पूरे कार्यक्रम में जो कि प्रोफेसर मिल्टन ने अपने तमाम सारे चिकित्सा के में उपयोग किए हैं, उसमें 3 चीज़ें बहुत साफ थी। नंबर 1 सबसे पहले, नंबर 2 सबसे बड़ा, और नंबर 3 है सबसे ज़रूरी। जब कभी भी हम अपने मन को किसी कार्य को करने के लिए ये 3 बातें बताते हैं, यह कार्य मेरे लिए सबसे पहला है, मेरे लिए यह कार्य सबसे बड़ा है, और मेरे लिए यह कार्य सबसे ज़रूरी है, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसको जल्दी से पकड़ लेता है। और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लेता है, इसमें चेतन मन का बहुत कम योगदान होता है। और जब यह हमारे अंदर अवचेतन मन में इस प्रकार की ये सूचना जाती है, तो सीधे सीधे वह इसको करने की प्रवृत्ति उसमें होती है, इसको कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि अंदर का माइंड होता है जो बड़ा पावरफुल होता है, उसको जो सूचनाएं डायरेक्ट चले जाती हैं, उन सूचनाओं को वो वैसे ही रूप में बड़ा आकार दे करके निभा लेता है। यानी उन्होंने जो सबसे खास काम किया अपने तमाम ट्रीटमेंट में, उन्होंने लोगों के, मरीजों की सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट किया है। और जिस ढंग से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, उसी रूप में उसका एप्लीकेशन भी होता है, उसी प्रकार से वो व्यवहार कर लेता है। अब सबके अंदर जो चेष्टाएं, जो अधूरे सपने थे, उनको बड़ा करने के लिए उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड में सीधे सीधे नया संचार किया, नई सूचनाएं डाली, जिनके कारण वे तमाम व्यक्ति पूरे ढंग से ठीक हो सके, उनका सही उपचार हो सका। न्यूरोसाइंस के अनुसार एक और रिसर्च में पाया गया है कि जब कभी भी हम कहीं पर किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो वातावरण होता है, जब उस वातावरण को हम सीधे सीधे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारी सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ जाता है। कहने का मतलब, अब हमारे और उस वातावरण के बीच में एक अच्छी ट्यूनिंग बन जाती है, हम उस वातावरण में आराम से घुल मिल जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है, तो इसके बाद अब हम अपने जिस कार्य को निभाने जा रहे हैं, उस कार्य के शुरुआत में जब हम अपने माइंड को ये प्रोग्रामिंग देते हैं, यह कार्य मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हमारा यह कार्य भी अब बेहतर रूप से हो जाता है। क्योंकि ऐसा कहने से हमारा कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन भी और सक्रिय हो जाता है। तो कहीं पर भी कोई भी कार्य करना हो, तो ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी हैं, ताकि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का आपस में बेहतर तालमेल बना करके अपने वांछित परिणाम को प्राप्त कर सकें। यही कहलाता है बॉडी एंड माइंड टुगेदरनेस। मन और शरीर इसी से बना हुआ है। जो हम सोचते हैं, जो हमारे मन की स्थिति होती है, वैसा ही हमारा शरीर काम करने लगता है। यह मॉडल बहुत ही लाभदायक है, जो कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आपस में जोड़ने का बहुत ही सुंदर मॉडल है। धन्यवाद।